हम मोबाइल में आपको देखने जा रहे हैं तो हमको परचेज करने के लिए बोल रहा है ये, तो परचेज तो यार ये हम ही को परचेज करने के लिए बोल रहा है। अलाउ कर देता, हमको परचेज करने के लिए बोल रहा है। मोबाइल में देखेंगे कैसे। इससे पहले वाले क्लास में आपको बहुत सारी चीजें बताए थे। कोई भी तारा बनने से पहले गैसों का गोला होता है जो निहारिका के फॉर्म में होता है, उसके बाद वो बन जाता है तारा। तारा के अंदर जो न्यूक्लियन संलयन होता है जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, लेकिन ये स्टेज जो होता है वो प्लाज्मा का होता है। समझाया था ना यहाँ तक में। इसके बाद वो क्या होता है, लाल दानव बन जाता है, रेड जॉइंट। इसके बाद डिपेंड करता है, छोटा रहेगा तो श्वेत वामन, उसके बाद चमकना बंद कर देगा तो काला वामन, बड़ा हो जाएगा तो अभिनव तारा। अभिनव तारा के बाद कई चीजें हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन हो सकता है, वो पल्सर या हो सकता है क्वेसर हो सकता है, ब्लैक होल हो सकता है। सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है पल्सर या ब्लैक होल का होता है। क्वेसर और पल्सर बहुत तेज घूमते हैं, न्यूट्रॉन तारे पे कोई चार्ज नहीं होता। अभिनव तारा विस्फोटक होता है। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं, इसमें आकार बढ़ जाता है। यहाँ तक समझा दिए थे, कल समझा दिए थे आप लोग को ना, आज आगे थोड़ा समझाएंगे। अभी जो शुरुआत का एक हफ्ता आराम आराम से चलेंगे लोग, उसके बाद थोड़ा सा समझते चलिए, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तारे में कोई भी तारा जो होता है किस स्टेज में होता है, प्लाज्मा स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है, प्लाज्मा स्टेज में होता है। हो गया, सब लोग को आ गया ना भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का एक बार देख लेते हैं। हो गया, अरे अभी भी है, देखो चलिए देखिए, आज आपको हम बताते हैं आकाश गंगा के बारे में। आकाश गंगा, ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, यूनिवर्स। आप अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो आंख उठाइए, जितना चीज दिख रहा है सबका सब ब्रह्मांड है। आंख उठा के जितना चीज देखेंगे सबका सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत असंख्य चीज है, ब्रह्मांड को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड असंख्य चीज होती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मांड में तारे होते हैं, सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में अगर कुछ है तो तारे हैं। असंख्य तारे हैं, उन तारों की समूह को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। क्या कहेंगे, आकाश गंगा। ये आकाश गंगा है। वैसे ही कई सारे आकाश गंगा होते हैं, ये भी आकाश गंगा है। कोई कहेगा तारों के समूह को क्या कहा जाता है, तो आकाश गंगा कहा जाता है। इसमें 100 अरब तारे होते हैं। कोई कहेगा एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, तो 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कोई कमी नहीं है। आकाश गंगा क्या होता है, तारों का एक समूह। यहाँ पे आपको कई सारे आकाश गंगा दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए कितनी आकाश गंगा दिख रहे हैं, आंसर दीजिए तो। आकाश गंगा यहाँ पे आपको 6 आकाश गंगा दिख रही है। तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 आकाश गंगा दिख रही है। अगर आप ब्रह्मांड की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में आकाश गंगा की कोई कमी नहीं है। ये आकाश गंगा की संख्या 100 अरब है। कितने है भैया, 100 अरब है। अभी आपको कितनी आकाश गंगाएं दिख रही हैं, कितनी दिख रही है इस आकाश गंगा में, ये आकाश गंगा अभी आपको दिख रही है केवल 6, जबकि कितनी आकाश गंगा है, 100। और हर एक आकाश गंगा में अगर तारे की बात करिएगा तो 100 अरब तारे हैं। ससुरा कहीं का 100 अरब आकाश गंगा है। हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं, सब 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे। तो इंग्लिश में आकाश गंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो एक ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, टोटल कितनी गैलेक्सी दिख रही है, 6 गैलेक्सी दिख रही है। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं। इसी एक आकाश गंगा में हमारा कोई अपना एक सूरज होगा। ये सब तारे हैं सब। सूरज भी क्या है भाई, सूरज भी एक प्रकार का तारा है। इसी आकाश गंगा में कोई एक हमारा सूरज अपना तारा होगा। और इसमें कौन सा तारा है भाई, तो किसी न किसी एक में हमारा सूरज होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया। सर इंग्लिश बोल दीजिए तो। अभी गैलेक्सी क्या चाइनीज भाषा है। दो ब्लैक होल में टक्कर हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों ब्लास्ट कर जाएंगे सब। देखिए बहुत ध्यान से,
कर रहा है सर बीपीएससी मेंस का तैयारी करा दीजिए। हम हाथ पकड़ के तैयारी करवाएंगे रे बबुआ, यही सब पूछेगा, पढ़ लो हो जाएगा। तू लोग लुटाने के लिए अभी किया है, हाथ पकड़ के तैयारी कराएंगे हम आपका। ये सारी की सारी चीजें क्या है, गैलेक्सी है। इसमें किसी एक गैलेक्सी में हमारा अपना सूर्य होगा, कोई एक ऐसी गैलेक्सी होगी जिसमें हमारा अपना सूर्य होगा। मान लीजिए कि हमारा सूर्य इस गैलेक्सी में है, तो ये हमारा सूर्य है भाई, हमारा ये वाली गैलेक्सी सूर्य है, इसमें हम रेड कलर का कर दिए, ये हमारा सूर्य है। छोटा सा है, हम बड़ा कर दिए ताकि आपको दिखाई दे। ये सूर्य है हमारी एक गैलेक्सी में। तो आप बताइए ये जितनी गैलेक्सी हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 गैलेक्सी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन हो जाएगा? आंसर देंगे तो इन 6 गैलेक्सी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैलेक्सी कौन होगा? नूपुर पांडे 1.4 यूनिट क्या होता है? बेवकूफ, कल समझाए थे, चंद्रशेखर सीमा होता है। 3 नंबर महत्वपूर्ण है। देखो बाबू, आप लोग को एक बात बताते हैं, आप कोई क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार याद रखिएगा प्रीवियस क्लास किए रहना चाहिए, वरना डायरेक्ट आके मत पूछा कीजिए बेवकूफ की तरह। हम उनमें से नहीं है कि पहला दूसरा क्लास है तो आपको बाबू भैया कह के समझाएंगे, पीट पाट देंगे हम। ऑफलाइन रहते तो छूट देते हम। मेरे लिए जरूरी, हम आपको मेहनत से पढ़ाते हैं, आप भी मेहनत करके पढ़िए। कल का क्लास किए नहीं और आज आके कर रहे सर 1.4 यूनिट क्या है? कोई गधा है जिसको ये समझ में नहीं आया जो कल का क्लास किया और उसे ये नहीं पता 1.44 क्या है? अरे ज्योग्राफी में 1.44 सीधे मारिए चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी पर लिखा रहता है। 3 नंबर जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? 3 नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसी में रहते हैं, हम इसी में रहते हैं 3 नंबर। अब एक बात बताइए, ये सिद्धांत है दुनिया का कि जो हमारे लिए जरूरी है हम उसका अलग नाम रखते हैं। जैसे दूसरे के घर को हम हाउस कहते हैं, लेकिन जिस घर में हम रहते हैं उसे हम होम कहते हैं। समझ आए कि नहीं? दूसरे के घर को हाउस कहते हैं, योर हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस, बट हम अपने घर को कभी हाउस नहीं कहते हैं, हम होम कहते हैं। तो जो हमारा रहता है हम उसे अलग नाम से बुलाते हैं। ये जरूरी है कि मानते हैं कि ये सब के सब क्या है सर? गैलेक्सी है सब। ये सब के सब क्या है सर? गैलेक्सी। हिंदी में क्या कहेंगे? आकाश गंगा है सर। 100 अरब आकाश गंगा है, गिन नहीं सकते हैं 100 अरब इतनी होती है, लेकिन उन 100 अरब आकाश गंगाओं में एक ऐसी आकाश गंगा है जिसमें हमारा अपना सूर्य है, इसलिए हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर कहा जाएगा कि हम कहाँ हैं, तो हम इसी 3 नंबर वाली आकाशगंगा में रहते हैं। इसलिए इस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? मंदाकिनी। इस 3 नंबर को क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी। हम बताइए हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी नाम है। क्या है? मंदाकिनी। सीबीएसई वाला इसको मंदाकिनी नहीं कहता है, मिल्की वे कहता है। क्या कहेगा? मिल्की वे। मिल्की वे। तो हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। क्वेश्चन पूछेगा क्या हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है? क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? हमारी आकाश भैया बतिया तो बराबर है, ये आकाशगंगा का नाम अलग है बस ना। हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहते हैं। इसका मतलब हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, लेकिन सभी की सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नहीं है। सभी की सभी मंदाकिनी आकाशगंगा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाओ। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो हम किस में रहते हैं? मंदाकिनी नामक आकाशगंगा। मंदाकिनी को इंग्लिश वाले मिल्की वे कहता है। अब हिंदी मीडियम वाला को खखोरने की आदत है। मिल्क मतलब होता है दूध, तो इसका नाम रख दिया गया दुग्ध मेखला। मेखला सुजुरा एकरे हिंदी कर दिया दुग्ध मेखला। भाई एगो हिंदी तो पहले ही था, फिर एगो हिंदी कर दिया, इसलिए हिंदी मीडियम वाला चौपट हो जाता है। 8 गो तो नाम रखता है सब। पैर, गोड़, ठेहुना। इंग्लिश मीडियम वाला एक बार बोलेगा लेग, काम खत्म, उसका हो गया। हिंदी वाला दो को नाम रखता है। मस्तिष्क, दिमाग, इंग्लिश वाला आएगा कहेगा एक गो बस ब्रेन। हिंदी वाला पेट, आमाशय, उदर, ससुरा 3 गो नाम रखेगा। इंग्लिश वाला आएगा स्टोमक, काम खत्म। इसलिए इंग्लिश वाला कम पढ़ के तेज निकल जाता है सर। सीबीएसई बोर्ड वाला वहां समझ में आया कि नहीं? हिंदी मीडियम वाला रगड़ते रह जाता है सर। तो इसी को हम कहते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला कहते हैं। भाई साहब तारों की संख्या ब्रह्मांड में तो कोई गिन ही नहीं सकता है। हमारी एक मंदाकिनी में यानी एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और ऐसी ऐसी आकाशगंगाओं की संख्या 100 अरब है। कितना है? 100 अरब है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले। और जरा आप कल्पना कीजिए कि ये ससुरा मंदाकिनी होता कितना बड़ा है। ये मंदाकिनी है, बहुत बड़ा बड़ा गोला पड़ा हो गया। ये क्या है? मंदाकिनी है।
ये मंदाकिनी है, तो इसका मतलब कंफर्म कि सूरज इसी में होगा। अरे और बहुत सारे आकाश गंगा ऐसे, लेकिन इसमें मंदाकिनी है तो सूरज यहीं पे होगा। तो हम आपको बताते हैं, सूरज जो है अपनी आकाश गंगा, सूरज जिस आकाश गंगा में रहता है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। उस मंदाकिनी में ये सबसे साइड में है और ये इसका चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो सूर्य भी चक्कर लगा रहा है किसका? अपनी मंदाकिनी का। ये चोट्टा बड़ी धीमा चक्कर लगाता है। कितने लोग बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर, एक चक्कर पूरा कितने दिन में लगा देती है? इतना तो लोल नहीं होगा, सब आंसर दे ही देना चाहिए। कितने दिन में लगा देती है? और आंसर तो भाई 365 दिन में। ठीक है, एक दिन में कौन बोल रहा है? दीपक पटेल जी। कहा भाई सरदार पटेल का नाम डुबाएंगे आप? एक दिन में तो हम अपने जगहिया पे घूमते हैं, समझ में आ गया नहीं आ गया? उस सूर्य का चक्कर थोड़े लगाता है, हम अपना चक्कर लगा 365 दिन में चक्कर लगा लेता है। लेकिन ये जो सूर्य है ये चोट्टा इतना कोढ़िया है कि ये इसका चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में। देखिए इस कोढ़िया को 25 करोड़ साल में चक्कर लगाता है। हद है भैया। अगर सूर्य को अपना हैप्पी बर्थडे 1 साल बनाना है अगला साल में, तो 1 साल के बाद अगला साल आएगा 25 करोड़ साल बाद। इतना बड़का ये सूर्य कोढ़िया है। ये कितने स्पीड से घूमता है आपको पता है? ये कोढ़िया कितने स्पीड से घूमता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब अंदाजा लग गया कि भैया कोढ़िया नहीं है, ये इतना बड़ा है, ये है। तो चूरा आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं, आकाश गंगा की तो कोई कमी नहीं है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है, जबकि इसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचिए कितना भयानक होता है। अगर एक राज्य की बात करेंगे, स्पेशली अगर बिहार का, तो 1 सेकंड में आर पार बिहार। राजस्थान की बात करेंगे 2 सेकंड में राजस्थान आर पार, खत्म कहानी। इतना खतरनाक होता है, इतनी स्पीड से। अब आप साइज का अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए हम जब भी आपसे बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी में कुछ समय की बात, तो कुछ समय का मतलब सीधे आप समझिए करोड़ साल बाद। यानी सूर्य को हैप्पी बर्थडे कितने साल बाद आता है? 25 करोड़ साल बाद। इसे हम लोग कहते हैं कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है? 25 करोड़ का होता है। लेकिन हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। तो उसे हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। हम लोग तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो सोलर ईयर 365 दिन का होता है। सोलर ईयर 365 डेज का होता है। जबकि कॉस्मिक ईयर कितने साल का होता है? 25 करोड़ साल का। आइडिया लग गया आप लोगों को कितना बड़ा है कितना छोटा? दिमाग काम कर रहा है ना? 2500 लिख दिए क्या? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है जी। से बताएंगे बाबू अभी गैलेक्सी का। आज बायो का पूरा क्लास नहीं चल पाया था, इसलिए पूरा नहीं। सब ऑप्शन बी ही होता है सर? क्या नहीं रे बाबू, सब बी नहीं होता है। 4 गो ऑप्शन ही रहता है। तू जो बैच में उसका ऑप्शन बी होता होगा बाबू। तेरे जिला की जितनी जनसंख्या है ना, उतना लड़का को हम पढ़ा चुके हैं, समझे? ब्लैक होल किस स्टेट में? अरे भाई एक और है एक टोपी सर, इसका मतलब कहीं और भी जीवन है। हमको भी लगता है वो सब हम लोग को नहीं खोज पा रहा है, ऐसा हम लोग उसको नहीं खोज पा रहे हैं। तो ये आपका समझ में आ गया आपको? मिल्की वे। यहाँ देखिए 100 अरब आकाश गंगाओं में से क्या किया गया? कुछ आकाश गंगाओं का ग्रुप बना दिया गया। 3-3 का ग्रुप बनाया गया। 3-3 का क्या किया गया? ग्रुप बना दिया गया। 3-3 आकाश गंगाओं का ग्रुप बना दिया गया। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को हम लोग क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। क्या कहेंगे? क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के ग्रुप को क्या कहेंगे? क्लस्टर। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, और हमसे करीबी जो सबसे करीबी आकाश गंगा है, उस सबसे करीबी आकाश गंगा को हम लोग कहते हैं देवयानी, एंड्रोमेडा। जैसे देखिए ये सबसे करीबी है एक तरह से, ये तो थोड़ा ज्यादा दूर है, ये करीब बना दिए इसको, तो इसे कहते हैं देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी, एंड्रोमेडा। देवयानी यानी एंड्रोमेडा। देवयानी यानी एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। क्या कहेंगे? एंड्रोमेडा। तो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं? 100 अरब आकाश गंगाएं। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं।
इस सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगा रहती। इसमें से किस आकाशगंगा में हम रहते हैं? तो हम मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में रहते हैं। हमारी मंदाकिनी में सबसे करीबी मंदाकिनी कौन सा है? तो देवयानी है। कौन सा है? देवयानी है। मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। ये कुछ किलोमीटर दूर है कुछ किलोमीटर का अंतर समझ में आ रहा है ना। अब हम आते हैं अपनी मंदाकिनी में। हमारी आकाशगंगा जो है वो तो यहाँ है। हमारी सूर्य से सबसे बाद जो दूसरे नंबर पे तारा आता है, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हम 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे ना, कितना जाएंगे? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे तो 2.5 साल बाद यहाँ पहुंचेंगे। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर अगर भागे, सोचिए 1 सेकेंड में 3 लाख, 1 मिनट में कितना? 2.5 साल बाद यहाँ पहुंचेंगे। तो भी सोच रहा हमसे सबसे करीबी तारा है। क्वेश्चन कितने लोग आंसर दे सकते हैं? हमसे सबसे करीबी तारा का नाम कितने लोग आंसर दे सकते हैं? देखते हैं सही कितने लोग देते हैं। देवरानी नहीं रे बाबू, देवयानी। देवरानी लिख दिए थे क्या? हम देवरानी लिख दिए थे। हमसे सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। धनंजय कुमार गलत है। सूर्य हमसे सबसे करीबी तारा। आधा लड़कों का सही है, आधा लड़कों का गलत है। सूर्य भैया हमसे सबसे करीबी है। दूसरा सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगर कहेगा कि सूरज का सबसे करीबी, तब ना प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा सबसे करीबी सूरज। नहीं समझता है इस विषय। आंसर मार के आएगा तो कहेगा 100 को में 80 को सही मारे हैं 80 को सही मारे। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य। सूर्य का सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी। और ये मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा तो एंड्रोमेडा यानी देवयानी। एंड्रोमेडा यानी देवयानी। समझ में आया कि नहीं आ गया? देखो भैया, सबसे करीबी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे करीबी प्रोक्सिमा सेंचुरी, इस पूरी आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी यानी एंड्रोमेडा। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहिए या क्लस्टर कहिए। 1 नंबर सन, 2 नंबर प्रोक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड। उल्टा पुल्टा कौन है भाई? एक तो लड़का का नाम है उल्टा पुल्टा। कैसे उल्टा हुआ था क्या? ये सब बुखार झाड़ता है, जो उल्टा होता है सब चिली कुलिक समा जाता है तो झाड़ता है। नाम लिख ले उल्टा पुल्टा। आगे बढ़े। आगे देखते हैं हम लोग। सर आपके क्लास मेन से कैसे उपयोगी होगी बताइए। ये हो गया ना। अब आओ यहाँ पर, ये हमारी आकाशगंगा हो गई। दूसरी आकाशगंगा हम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारी अपनी मंदाकिनी है। हम तो आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं क्योंकि अब इसमें हमको तारामंडल वगैरह सब बनाना है। ये मंदाकिनी है। ये हमारी क्या है भैया? मंदाकिनी। इस मंदाकिनी में हमारा कौन होगा? सूर्य होगा। मंदाकिनी में हमारा आकाशगंगा है। हमारा जो आकाशगंगा है ना, सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार। सर्पिलाकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है भाई साहब? स्पाइरल का मतलब आप थोड़ा समझिए कि अगर हम आपको एक कोई एरिया दे देते हैं, ये एरिया, और इस एरिया में हम कहते हैं कि 100 ताराओं को सजाइए, तो 100 तारा कैसे सज पाएगा भैया? मान के चलिए कि एक एरिया दे दिया हम, इस एरिया में हमको 100 ताराओं को रखना है, तो 100 तारा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50 में भर जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें स्पाइरल कर देंगे ना तो उससे ज्यादा भर जाएगा। स्पाइरल का मतलब होता है ना, ओकरे ऊपर एक और, ओ के ऊपर एक और, ओ के ऊपर एक और, ओ के ऊपर एक और, उसी को कहते हैं स्पाइरल हो गया। कोई भी चीज क्या हो गया? स्पाइरल। स्पाइरल समझते? स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग, स्प्रिंग स्पाइरल होता है। आप स्प्रिंग को रखिएगा ना तो एक के ऊपर एक होते हैं सब, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये जो आकाशगंगा है ना, तो ये मत सोचिएगा कि अगर यहाँ तारा है तो यहाँ एक दूसरा नहीं है। यहाँ पे एक और हो सकता है, बस हाइट का अंतर देके, हाइट का अंतर देके। मतलब कहने का सेंस है कि तारे एक प्लेन में नहीं है,
तारे ऐसे भी हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर है, यानी एक के लेयर में नहीं है, लेयर दर लेयर है सब। इसी को कहते हैं स्पाइरल। क्या कहते हैं? स्पाइरल। तबे ना इतना में बहुत ज्यादा हट गया है सब। तो तारे क्या हमारे कहेगा आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आकाशगंगा का आकार स्पाइरल है। आकाशगंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आकाशगंगा का आकार कैसा है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। हमारा सूर्य जो है वो आकाशगंगा में किस साइड में है? तो एकदम किनारे स्थित है, यहाँ पर किनारे में स्थित है हमारा सूर्य। आकार कैसा है भैया? स्पाइरल है, आकार स्पाइरल है। इस आकाशगंगा में हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य से ये पूरी आकाशगंगा से तो दिखाई ही नहीं देगा, इतना ज्यादा तारे हैं सब। सूर्य के आकाशगंगा में इतने तारे हैं सब, 100 अरब तारा है सब। किसको दिखाई देगा यहाँ पे? 100 अरब तारा में नहीं ना दिखाई देगा यहाँ पे। तो इसमें जो सूर्य से थोड़ा दूरी पर तारे हैं, ये तारे कुछ हद तक दिखाई देते हैं, और जो पास वाले हैं तो ज्यादा ही दिखाई देते हैं। समझ आएगी कि नहीं? तो सूर्य से दूरी पर स्थित ताराओं के समूह को हम तारामंडल यानी क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तारामंडल 89 तारामंडल है। सूर्य से बहुत दूरी पर, ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित ताराओं को हम क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या कहेंगे? तारामंडल। आप देखे होंगे प्लानिटोरियम में घूमने जाते होंगे तारामंडल। और सूर्य के करीब जो तारों का समूह है उन्हें ग्रुप ऑफ स्टार यानी नक्षत्र कहते हैं। 27 गो नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र, नक्षत्र कैसे लिखा? नक्षत्र, नक्षत्र कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार कहते हैं। और हम यहां समझिए ध्यान से, और सूर्य के करीब जो ग्रहों का समूह है इसे हम लोग कहते हैं सौरमंडल। तो इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, इसे कहते हैं सौरमंडल। सौरमंडल। देखो बबुआ, सूरज यहाँ पे बना देते हैं, सूरज को थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आप लोग को दिखाई तो दे कम से कम। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मोबाइल में देख ले, दिख तो रहा है। अरे बढ़िया दिख रहा है, हम खामखा में परेशान है। देखो भाई, सर कुछ तारे चलते हैं, कुछ नजर आते हैं। बेवकूफ कहीं का, रात में तुम जहाज देख लिया है। हाँ, जैसा हम नोट्स यूज कर रहे हैं सर, वो नोट्सवा स्पाइरल है, इसका नोट्सवा स्पाइरल है। अच्छा बात है भाई। देखिए, सूर्य के एकदम करीब जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है, इन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। इसी 8 में एक हमारा पृथ्वी है। सूर्य से थोड़ी दूरी पर स्थित 27 तारों का कुछ ग्रुप है जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। सूर्य से ज्यादा दूरी पर स्थित जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। और पूरा का पूरा उठा लीजिएगा तो ये आकाशगंगा, इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। तो हमारी अपनी आकाशगंगा अर्थात हमारी मंदाकिनी में तारों से बहुत ही दूरी पर स्थित तारों का समूह, सूर्य से बहुत ही दूरी पर स्थित तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। लेकिन सूर्य से थोड़ी दूरी पर स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, और सूर्य के करीब के ग्रहों को तो हम ग्रह सूर्यमंडल कहते हैं। ये बताइए, हमारे जीवन पर क्योंकि हम लोग तो 8 ग्रह में से तीसरा नंबर ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी अगर बोल दीजिए तो ग्रह में से हमारे लिए पृथ्वी कौन सा है? कौन ग्रह है? हम लोग पृथ्वी पर। हमारी अपनी पृथ्वी पर ज्यादा असर बताइए इन नक्षत्रों का पड़ेगा कि ये तारामंडल का पड़ेगा? बताइए, पृथ्वी पर, यहीं पे कहीं पृथ्वी होगी, इस पृथ्वी पर ज्यादा असर नक्षत्र डालेगा या फिर तारामंडल डालेगा? नक्षत्र या तारामंडल? बताइए। नक्षत्र को ग्रुप ऑफ स्टार कहते हैं, तारामंडल को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। कौन डालेगा भैया ज्यादा असर? हाँ, नक्षत्र एन डालेगा। 27 वाला लिख रहा है नक्षत्र नहीं दिखा रहा था। तारामंडल इन इंग्लिश कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र डालेगा। क्या डालेगा? नक्षत्र। कितने लोग बता सकते हैं कि ज्योतिष क्या कहलाता है? केवल इस 27 को पढ़ लीजिए तो ज्योतिष कहलाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विज्ञान पूरे अंतरिक्ष विज्ञान का एकमात्र हिस्सा है। जितने ज्योतिष के विद्वान लोग घूम रहे हैं ना, वो केवल इस 27 को पढ़े हैं। ये केवल 27 को पढ़े हैं। और हम देखिए आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं। हम आपको ब्रह्मांड पढ़ाया, आकाश गंगा बताए, ससुरा क्लस्टर बताए, उसके अंदर आकाश गंगा, मंदाकिनी, नक्षत्र ये पढ़ाए। तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। और ज्योतिष बन के अपने को हीरो समझता है। अरे भैया, ज्योतिष कौन ची है रे तू? ससुरा ये 27 गो नक्षत्र पढ़ लिया तो अपने आप को बहुत बड़का ज्योतिष समझ रहा है। तो हम तो ज्योतिष का बड़का ज्योतिषा है। हम तो नहीं समझ में आया?
ज्योतिष बोल, अरे 27 को पढ़ लिए, नक्षत्र ज्योतिष। ज्योतिष से पूछेगा ना कि तारामंडल बताइए ना, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, बृहद, सप्तऋषि, सब नहीं पता है उसको। केवल ये 27 को पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़िएगा तो एस्ट्रोनॉमी, खाली 27 पढ़िएगा तो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी दोनों पढ़ा दें कि एक को पढ़ाएं? बोलो बबुआ, ज्योतिषो पढ़ा दें? ज्योतिषाचार्य हैं आप? अरे भाई ज्योतिष हुए 27 को पढ़िए, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। ये ना 27 को नक्षत्र होता है, लोग कहते हैं ना कोने नक्षत्र में पैदा हुआ है, काहे ना कहते हैं कोने तारामंडल में पैदा हुआ है। तारामंडल में कहां से पैदा हो जाएगा? हाँ दोनों देखा, ज्योतिष का ज्यादा झगड़ा है यहाँ पे, ज्योतिष सब कह रहा है, दोनों पढ़ा दीजिए। अरे बाप रे बाप, इसलिए ज्योतिष का ये सब भागले हैं सब यहाँ पे, दोनों पढ़ा दीजिए। हाँ ज्योतिष में बता देंगे कि किस नक्षत्र में पैदा होंगे तो आपको लड़की उड़की बड़ी पसंद कर सकेंगे सर। वृषभान में अगर पैदा होंगे ना, वृषभान नक्षत्र में, तो लड़की सब बहुत आपको लाइन मारेगी सब। समझ में आ गया कि नहीं? वृषभान नक्षत्र लड़कियों के लिए बड़ी लाइन मारते हैं सब, उस सबको लड़की देखते दीवाना हो जाती है इन सबको। वृषभान में हम बता देंगे कौन कौन वृषभान का होगा, पता कर लीजिएगा कौन कौन वृषभान का, उसको लड़की बड़ी पसंद करती है। कृष्ण भगवान वृषभान राशि के थे, आप पढ़िएगा गाना में, वृषभान दुलारे। कृष्ण भगवान को लोग वृषभान दुलारे किसको बोला जाता है? कृष्ण भगवान को बोला जाता है ना। वो पूरा वृंदावन वाला गोपी सब कृष्ण भगवान के पीछे थी सब यहाँ पे। अरे बाप रे, सब देखो, सब कर, सब देखो, सब मना रहा है ऐसे, हम वृषभान के निकले। रे पगला, वो कह रहा है अभिषेक कुमार सर बीपीएससी नहीं निकला तो ज्योतिष बन जाएंगे लोग। अच्छा हाल है भाई, अभी से ये बैकअप से लेके चल रहा है। चलिए देखो भाई, आगे देखते हैं हम लोग, सब ऐसे पगला देगा सब। 27 तो नक्षत्र होता है। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? कितने लोग बता सकते हैं? पहले ग्रहों की संख्या थी 9। आपको हम नक्षत्र का बताते हैं। नक्षत्र ज्योतिष में बहुत पहले से, जब कृष्ण भगवान उत्तर प्रदेश का मथुरा छोड़कर गुजरात के द्वारका चले गए थे तो गोपियां परेशान हो गई थी और गोपियों ने कहा था कि नखद वेद ग्रह जोड़कर अधिकर अबसो बनत उसे खाए। मतलब जितने नक्षत्र हैं उसे जोड़ दीजिए। तो नक्षत्र कितने भैया? 27। उन्होंने क्या कहा था? नखद वेद ग्रह जोड़कर। नक्षत्र कितने हैं? 27। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4। नखद वेद ग्रह, ग्रह कितने हैं? तो उस समय ग्रहों की संख्या 9 थी भैया। आज ना 2006 में 8 हो गए सब। तो नखद मतलब नक्षत्र, वेद ग्रह जोड़कर, जोड़िए तो सब, जोड़िए तो कितना हो गया? 40 हो गया। 40 ना हो गया जी? 27, 4, 31, 40 अधिकर। अब इसको आधा कीजिए, 40 का आधा करेंगे 20। अब जो बनत उसे खाए, क्या बन गया? 20। 20 मतलब होता है जहर। 20 मतलब क्या होता है? जहर। उसे खाए मतलब खा लेंगे। तो लेटर लिख के दी थी सब कृष्ण भगवान को कि कृष्ण भगवान आप चल गए ना, देख लीजिए, नखद वेद ग्रह जोड़कर अधिकर अबसो बनत उसे खाए, आना तो लौट आइए यहाँ पर। ये होता है वृषभान ग्रह में जाने का। पगला जाती है सब। तो कुछ लड़का सबको दिखेगा ना, वो नखद वृषभान का होता है तो ओकरे याद में लड़की सब इसे ब्लेड से काट लेती है सब। ओ माय गॉड, इफ यू विल नॉट रिटर्न दैट आई विल कट माय ऑल आर्टरीज एंड वेन्स बिकॉज़ आई ट्रू लव यू। दूर ससुरा का सच्चा प्यार इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर जिंदगी बनाना है तो याद रखिए, या तो प्यार कीजिए नहीं, या तो ओनली टाइम पास, अदरवाइज आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। लड़की छोड़ के जाना मतलब सौभाग्यशाली। जिसको लड़कियों ने लात मारा वो बहुत आगे चला गया है। समझ में आ गया कि नहीं? गया? लड़की छोड़ के जाने से कुछ नहीं होता है। लड़की है ससुरी, ऑक्सीजन थोड़े है कि चल जाएगी तो मर जाएंगे आप लोग। हटाइए उन सब। समझ में आ गया कि नहीं? कौन कौन क्या क्या बोल रहा है भाई? चल भैया, इतना समझ में आ गया। बता, शैलेश कुमार कह रहे हैं प्यार हो जाता है। हो जाता है, जिसके पास टाइम रहता है उसी को होता है। जिसको टाइम नहीं है उसके पास फुर्सतें नहीं है, प्यार हो जाता है। बचपना है ये। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी वगैरह में हम लोग किसमें रहते हैं? मंदाकिनी, देवयानी इत्यादि में रहते हैं लोग। तो ये आकाशगंगा। तो हम आपको क्या बताए थे? तारा कैसे बनता है, फिर तारों के समूह हो जाते हैं, फिर कैसे कैसे हो जाता है, फिर बिग बैंग थ्योरी वगैरह, ये सारी चीजें आते रहते हैं आपको। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है, A to Z।
आगे बताए आपको तारामंडल वगैरह, आकाशगंगा के बारे में सब बताए। ब्रह्मांड क्या चीज हो जाएगा भाई, तो नक्षत्र वगैरह तो होते हैं सब भाई। ज्योतिष किस पर स्थित है, तारामंडल पे कि नक्षत्र पे? ज्योतिष किस पर स्थित है भाई, ज्योतिष तारामंडल पे नहीं, नक्षत्र पर स्थित है। यहाँ देखो भाई, ये पूरा का पूरा जो बोर्ड देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में क्या आते हैं, सब आकाश गंगा आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर पहले तो क्लस्टर आएंगे सर, खैर क्लस्टर की कोई दिक्कत नहीं, आकाश गंगा, उस आकाश गंगा में तारामंडल आएंगे सर, यहां हम बना देते हैं। देखो भाई, अगर हम आपको सिलोइज में पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन सिलोइज में क्या होता है कि वेन डायग्राम की तरह बनाया जाता है उसमें। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ब्रह्मांड। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर अगर आप देखिएगा तो इस ब्रह्मांड के अंदर क्या आएंगे सब, असंख्य आकाश गंगा आएंगे सब, आकाश गंगा, आकाश गंगाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, असंख्य आकाश गंगा आएंगे। उस आकाश गंगा के अंदर जाएंगे तो तारामंडल आएगा, तारामंडल। इस तारामंडल के अंदर आएंगे तो नक्षत्र आएगा, क्या आएगा, नक्षत्र आएगा। इस नक्षत्र के अंदर आएंगे तो सौर मंडल आएगा, सौर मंडल आएगा। सौर मंडल के केंद्र में कौन आएगा, सूर्य आएगा। कौन आएगा, सन आएगा। सूर्य के चारों ओर क्या आएगा, सौर मंडल आ जाता है। ये इतनी चीजें होती हैं सर, इसको ध्यान में रख के पढ़ना है आपको। हमारी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। अब इतना तो समझ में आ गया आप लोगों, समझे सब कि नहीं? नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आगे बढ़े, सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आंसर बताइए फटाफट। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, अरे भैया सूर्य अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है, अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। समझ में कि नहीं का? और हम किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य के पीछे सूर्य भागता है तो वो हमको भी खींच के लेकर भागता है। सूर्य क्या करता है, हमको भी खींच के लेकर भागता है, लेकिन पता नहीं चलता है हम लोग को। सूर्य चक्कर लगाता है आकाशगंगा का। अब कुछ एक से एक लोल वैज्ञानिक हुआ है सब। वैज्ञानिक लोल देखिए कौन कौन लोल वैज्ञानिक, यहाँ आपको 4 सिद्धांत पढ़ना है, टालमी, कोपरनिकस, केपलर और हब्बल। एक तारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत और उसके बाद से बिग बैंग थ्योरी। ये हमारा सूर्य है, सूर्य है, और ये हमारा पृथ्वी है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। टालमी एक वैज्ञानिक थे, ये चोट्टा टालमिया क्या बोला, टालमी बोलता है ना कि हमारी पृथ्वी स्थिर है, हमारी पृथ्वी स्थिर है। सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसीलिए तो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। कौन चक्कर लगा रहा है, सूर्य लगा रहा है। तो चोट्टा बोलता है कि सूर्य चक्कर लगाता है, सूर्य चक्कर लगाता है। और लोग टालमी को लोग भगवान समझने लगे, वैज्ञानिक, टालमी वैज्ञानिक, हद हो गया। इसको टालमिया को लोग 800 साल तक इस टालमी को लोग वैज्ञानिक कहने लगे लोग, टालमी टालमी। टालमी के बाद आया आपका कोपरनिकस। कोपरनिकस, कोपरनिकस ने कहा रे बकलोलवा, सूर्य चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी चक्कर लगाते हैं सब। कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी। तो पहली बार किसने बोला था, कोपरनिकस। उसके बाद आया केपलर। केपलर ने कहा कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो गोला पे चक्कर नहीं लगाती है, अंडाकार रास्ता पे चक्कर लगाती है, तो ये गोला पे चक्कर नहीं लगाती है। तो कोपरनिकसवा बोला था गोल गोल चक्कर लगाती है, कहा कि ना ना गोल गोल नहीं लगाती है, ये इलिप्टिकल लगाती है। इलिप्ट मतलब है दीर्घवृत्त। कैसा चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाती है। कैसा चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्त पर आता है। आए गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर इसे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि देख भैया ये सब सही बोल रहा है, सब सिवाय टालमिया का। तो सबसे बड़का लोन कौन था, टालमी था। बताओ, पगला बोलता है कि पृथ्वी, इसीलिए तो सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है सब। कोपरनिकस, एक तो लड़का को एक टीचर बता दिए थे ना कि कोपरनिकस का ग्रीक नाम केपलर है, दोनों एक के का नाम है। अरे भाई
दोनों अलग अलग थे, एक ही नाम दोनों नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? अब इसके बाद आए थे हब्बल। हब्बल ने जो दूरदर्शी बनाया, ये अंतरिक्ष में भेज दिया दूरदर्शी को, अंतरिक्ष दूरदर्शी, दूरबीन। ये दूरबीन जो बनाया इन्होंने पूरी की पूरी दूरबीन में अंतरिक्ष में भेज दिया। गैलीलियो जो बनाया ये पृथ्वी पे बैठ के अंतरिक्ष को देख रहा था। हब्बल क्या किया, अंतरिक्ष में दूरबीनवा भेज के उससे सिग्नल मंगाने लगा। तो कहेगा हब्बल क्या है? तो हब्बल एक टेलीस्कोप है, जिस टेलीस्कोप की मदद से हम पृथ्वी पर रहते हुए भी अपनी आकाशगंगा को देख सकते हैं। और उससे देखने के बाद पता चला कि सारे तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अर्थात ब्रह्मांड का आकार अभी बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हब्बल क्या है? तो हब्बल एक दूरबीन है जिसे अंतरिक्ष में छोड़ा जा चुका है। इस दूरबीन का निर्माण एडविन हब्बल नामक खगोलवेता के नाम पर पड़ा है। हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड अभी और विस्तारित हो रहा है, बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या हो जाएगा भैया? तो ब्रह्मांड हो जाएगा। सब चीज ब्रह्मांड के अंदर ही आते हैं, इसीलिए इनको ब्रह्मांड कहा जाता है ना। ब्रह्मांड को बनाया था ब्रह्मा जी, उन्हीं के ऊपर मूर्ति मंदिर उंदिर नहीं है। विवाह कर लिए थे, वो एगो श्राप व्राप लग गया था उनको। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। किसने बोला कि पृथ्वी चक्कर लगाती है? सबसे पहले किसने बोला कि पृथ्वी चक्कर लगाती है? सबसे पहले किसने बोला पृथ्वी चक्कर लगाती है भाई? सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने, लेकिन ये गलती कर दिया था। इसने बोला था गोला पे चक्कर लगाती है। केपलर ने बोला दीर्घवृत्त पे चक्कर लगाती है। केपलर का सिद्धांत आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी पर चक्कर लगाती है। हब्बल ने क्या बोला था? अंतरिक्ष दूरबीन है। और इसने बोला कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। टालमी बकलोलवा, टालमी बोला था कि सूर्य चक्कर लगाता है। टालमिया तो लोल था। बालकृष्ण महतो, टालमिया तो बोला था कि सूर्य चक्कर लगाता है, तो लोल था। ये टालमी है। कोपरनिकस, कई तो को कोपरनिकस लिखने नहीं आ रहा है ना, तो दू लिख दिया कोपरनिकस की जगह पे दू। केपलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और उसने बताया था कि दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाते हैं। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? आंसर दीजिए। हमारा सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? आंसर दीजिए। हमारा सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? केपलर आदमी का नाम है। एंड्रोमेडा, वही देवयानी या एंड्रोमेडा। हमसे सबसे करीबी तारा बोलिए। हमारा सबसे करीबी तारा, हमसे सबसे करीबी तारा, सबसे करीबी तारा हाँ सूर्य। सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे करीबी तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। दूरबीन और टेलीस्कोप में क्या अंतर है भाई? दोनों एक ही चीज है। तो जो टेलीस्कोप होते हैं सब बहुत दूर तक दिखाई दे देते हैं। टेली मतलब होता है दूर, स्कोप मतलब देखना। हिंदी में उसी को कहते हैं दूरबीन। नक्षत्र में कितने तारा समूह होते हैं? नक्षत्र की टोटल संख्या बताएंगे। नक्षत्र की टोटल संख्या, नक्षत्र की टोटल संख्या, नक्षत्र की टोटल संख्या 27। तारामंडल की संख्या 89, 89 तारामंडल है। तारामंडल की संख्या 89 है। चलिए इतना हो गया। अब इसको आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल बताएंगे आपको, ठीक है। अब ज्योतिष वगैरह सब पढ़ने के लिए रेडी रहिए। ज्योतिष में ज्योतिष वगैरह, ज्योतिष तो सिंपल है यार, तो हम आपको पढ़ाइए देंगे। ज्योतिष सिंपल है, E27 को पढ़ा देंगे तो ज्योतिष हो जाएगा। जब ज्योतिष पढ़ लीजिएगा ना सब समझ में आ जाता है आप लोग को। ज्योतिष में कहते हैं ना कि शनिचर के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। समझ में गया? आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ाता है। शनिवार के दिन किसी भी काले चीज को नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि
नक्षत्र में सबसे खतरनाक आपके ग्रह में शनि भगवान आते हैं, क्योंकि नक्षत्र सीधा देखता है ग्रहों को और ग्रह देखता है पृथ्वी पर। तो जैसे कहते हैं शनिवार के दिन कोई भी काले चीज को नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन अगर काले चीज को मिटा देंगे तो शनि भगवान गुस्सा हो जाते हैं। समझ में आगे कि नहीं आगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, आज के लिए इतना ही।